का आगाज जो हमने किया था वो द्रास करगिल से किया था और वहां पर सदर हिंद आज की तकरीब में शिरकत करने जा रहे थे, लेकिन इस बीच मौसमी सूरत हाल सामने आई और मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र जो कुछ बातें हैं वो सामने निकल कर आई है। उसमें यही कहा गया है कि मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र फिलहाल सदर हिंद का जो दौरा था, जो इस तकरीब में शिरकत करने वाले थे, वो फिलहाल मनसूख किया गया है। ऑफिशियली क्या कुछ सामने आया है वो कुछ देर में हम आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ वहां से हमारे साथी भी जुड़ जाएंगे क्योंकि वो बराह रास्त तकरीब पर है, और उसके साथ साथ श्रीनगर भी चलेंगे अपने साथी सईद तजम्मुल के पास। वो बताएंगे कि अब जहां द्रास करगिल के अंदर सदर हिंद शिरकत नहीं करेंगे, यहां से और सारी तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है, किस तकरीब में वो शिरकत करें। सबसे पहले द्रास चलते हैं अपने साथी के पास। चलिए, सईद तजम्मुल हमारे साथ इस वक्त श्रीनगर से जुड़े हैं। तजम्मुल साहब, जिस तरीके से आज सदर हिंद का द्रास करगिल के अंदर एक तकरीब में शिरकत करना था, मौसमी सूरत हाल के पेश नजर पहले बताया गया था कि शायद ये दौरा मनसूख होगा, क्या कुछ ताजा तरीन तफसीलात है सदर हिंद के दौरे के हवाले से? सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद का जो दौरा इस वक्त शुरू हो चुका था, क्योंकि उनका जो बाज़ाब्ता प्लान है उसमें पहला ये ऑप्शन था कि द्रास जाएंगे, दूसरा प्लान जो है वो गुलमर्ग के हाई वेलफेयर इंस्टीट्यूट जो है वहां से इसका कहीं ना कहीं में शिरकत इख्तियार करेंगे। बताया जाता है कि जो काफिला यहाँ से हवाई जहाज के जरिए रवाना हो रहा था उसमें मौसमी खराबी और उसके बाद विजिबिलिटी कमी की वजह से हिमालय के पहाड़ों से और द्रास के ऊंची ऊंची पहाड़ियों से आपको टेक्निकल स्टाफ ने फीडबैक किया कि फिलहाल उड़ान नहीं भरी जा सकती है, जिसके लिए सदर जमहूरिया का जो दौरा करगिल है और तकरीब में शिरकत होने का जो प्रोग्राम था उसको तब्दील किया गया। अब तब्दीली के तहत लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ साथ सीनियर अफसरान जो है वो सदर जमहूरिया का साथ देंगे और गुलमर्ग के हाई वॉरफेयर इंस्टीट्यूट स्कूल तकरीब में शिरकत करेंगे। हालांकि तकरीब बड़े हाई टेम्पो के साथ मनाई जा रही थी, क्योंकि बीते साल में कोरोना वायरस की वजह से बड़ी अहम शख्सियत का लद्दाख कारगिल वगैरह तकरीबन नामुमकिन था, लेकिन आखिरी लम्हात में चूंकि आप देख पाएंगे कि जिस वक्त श्रीनगर में जो मौसम है वो तकरीबन बूंदाबांदी शुरू हुआ चाहती है और अबर आलूदा है, जबरदस्त खराब है, और जिसकी वजह से जमहूरिया का जो जहाज है वो ना ही टेक ऑफ कर सका और ना ही बाद में इस तरह की कोई क्लियरेंस आई। लिहाजा सदर जमहूरिया का प्रोग्राम आप करगिल के बजाय वो गुलमर्ग के वॉरफेयर इंस्टीट्यूट से इस तकरीब का हिस्सा रहेंगे। तजम्मुल साहब, जहां आज वो अब गुलमर्ग में तकरीब में शिरकत करेंगे, वहीं पर बताया जा रहा है कि कल कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंदर एक बड़ी तकरीब होने जा रही है जिसमें सदर जमहूरिया शिरकत भी करेंगे और कुछ असनाद भी फराहम करेंगे। देखिए, जम्मू कश्मीर में खासकर जब आप सदर की बात करते हैं तो अमूमन जब स्कॉलर्स की डिग्रियां मुकम्मल होती हैं और जब बड़े हाई प्रोफाइल कोर्सेज मुकम्मल होते हैं, आपने देखा होगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो या कश्मीर यूनिवर्सिटी, इस्लामिक यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, गुलाम शाह बादशाही, अमूमन इस तरह के कन्वोकेशन में जो है हमेशा हमेशा मुल्क के सदर ही तशरीफ लाते हैं। इसी तरह की तकरीब जो है कश्मीर यूनिवर्सिटी में होगी और जिसमें बताया जाता है क्योंकि आज उनका दौरा रद्द हुआ करगिल वगैरह का, तो अब वो गुलमर्ग के आसपास में होंगे। वहां पर भी तैयारियां आखिरी लम्हात में है। वाइस चांसलर के साथ साथ रजिस्ट्रार और चीफ प्रोटोकॉल और बाकी अफसरान जो है, हालांकि सिक्योरिटी क्लियरेंस जो है उसको सही तरीके से संबंध में देखने की कोशिश की जा रही है, और यही वजह है कि श्रीनगर का जो रूट प्लान है उसको तरतीब देने में थोड़ा सा ट्रैफिक पुलिस को आवाम अभी भी अब बहुत ज्यादा चाहिए था, क्योंकि गुफ्कार फेयरव्यू से होते आपका जो ट्रैफिक है उसको सस्पेंड किया गया। अब डलगेट निशात रूट का इस्तेमाल किया जाता है और कल की इस तकरीब के बाद सदर जमहूरिया का दौरा जम्मू कश्मीर जो है मुकम्मल हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सईद तजम्मुल श्रीनगर से हमारे साथ रहने के लिए। श्रीनगर का अपडेट जरूरी था चूंकि शेड्यूल में थोड़ी सी तब्दीली हुई है। दोबारा आपको द्रास के लिए चलते हैं। मोहम्मद इसाक हमारे नुमाइंदे हमारे साथ इस वक्त हैं। इसाक, ऑफिशियली दौरा कैंसिल हो चुका है अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, अब लद्दाख के अंदर क्या तकरीब शुरू हो गई है, किस तरह की हलचल है, क्या तैयारियां चल रही हैं? दौरा है लद्दाख का कारगिल विजय दिवस के हवाले से, वो कैंसिल होने के बाद अब इस वक्त हम लाइव विजुअल कारगिल वॉर मेमोरियल द्रास से आपको दिखा रहे हैं। और जो सेलिब्रेशन का सिलसिला है 22वीं सालगिरह कारगिल विजय का जो विजय दिवस इस वक्त आपको दिखाएंगे। जो सेरेमनी है वो एक कंप्लीट हुआ है और अभी आरती नागपुर जो है इस समारोह में भाग लेंगे और आपको बता दें लाइव वीडियो
विजुअल का आप पहुंचाने की कोशिश करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। आवाज भी थोड़ी ब्रेक हो रही है, लेकिन तैयारी जो रात से चल रही थी, बल्कि एक हफ्ते से पहले ही शुरू की गई थी, अब वहां पर लेफ्टिनेंट जनरल्स पहुंच चुके हैं और सीनियर जो लद्दाख कमांड के नुमाइंदे हैं वो भी हैं, सीडीएस हैं, जनरल बिपिन रावत, बॉलीवुड के कुछ सितारे हैं। इसके अलावा आपको याद होगा कि एक बाइक रैली जो उधमपुर से द्रास तक निकाली गई 3 दिनों में, वो भी मुकम्मल हुई और यहां पर लेफ्टिनेंट जनरल वाई.के. जोशी, जिनके पास नॉर्दर्न कमांड की एक बड़ी जिम्मेदारी है, वो भी आज इस तकरीब का हिस्सा है। लेकिन सदर हिंद आज एक बार फिर, ये मुसलसल दूसरी बार होगा 2020 के बाद जब सदर हिंद इस तकरीब में शिरकत नहीं कर पाए। और एक तरफ जहां पर इस तकरीब के हवाले से बात हो रही है, तो दूसरी तरफ सदर हिंद रामनाथ कोविंद की तरफ से खराज अकीदत पेश किया गया है। ट्वीट करके भी उन्होंने आज करगिल के उन सभी मुल्क के लिए कुर्बानी देने वाले लोगों को, उन जवानों को आज याद किया। वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, वज़ीर दिफा, तमाम लोगों की तरफ से ट्वीट करके इस वक्त करगिल वॉर हीरोज को याद कर उन्हें खराज अकीदत पेश किया जा रहा है।